जो डाटा फेसबुक के पास आया, एक्चुअली फेसबुक क्या करने वाला उस डाटा का? फेसबुक ये देखेगा कि ये जो 3000 लोगों का डाटा मेरे पास आया है, क्या ये 3000 लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम यूजर हैं? वो उसे पता कैसे लगेगा? उसे पता लगेगा डिवाइसेस से, कि भाई इन डिवाइसेस के ऊपर इन मोबाइल नंबर से क्या किसी का फेसबुक अकाउंट है कि नहीं है। जैसे इतने सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने कहा ना मेरा लिंक्डइन नहीं है, सपोज करो फेसबुक को पता लगा भाई ये मेरे पास 3000 लोग आए, इनमें से 1500 लोगों का फेसबुक भी है और इंस्टा भी है, 1400 जो लोग हैं ना उनका सिर्फ इंस्टाग्राम है, और जो बाकी 1400 हैं उनमें से समझ लो कि 1000 लोगों का फेसबुक है, बच कितने के? 400। इन 400 का नहीं है। अब क्या हुआ, मतलब 4000 लोगों का डाटा अगर आया था तो फेसबुक के पास कितना डाटा बच गया? 3600 लोगों का डाटा बचा, क्योंकि जिसका अकाउंट ही नहीं है उसे ऐड कैसे दिखाएगा? भाई ऐड उसने कैसे दिखाना है? ऐड उसने मेटा पे ही दिखाना है। ये जो सोर्स इस्तेमाल कर रहा है, ये वाला सोर्स कैसे वो इस्तेमाल कर रहा है? ये वाला सोर्स है वो इसलिए इस्तेमाल कर रहा है, ये जो सोर्स इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ डाटा लाने के लिए कर रहा है। हुआ क्या, बेसिकली गूगल से डाटा उठा लिया। अब हम कहते हैं अभी पिछले 1 साल से हमने ये गूगल, अभी मैं बताता हूँ ये रिक्वेस्ट कैसे करनी है। मैंने गूगल को कहा हुआ है कि भाई मेरा डाटा मुझे देना है तुमने फेसबुक को। अब मेरे पास पूरे 1 साल का डाटा है। अब मैंने कहा हाँ भाई अब मुझे मार्केटिंग उसको करनी है जो ट्रैफिक गूगल पर है। सपोज कर लो गूगल ने मुझे ट्रैफिक दी कोई 50,000 लोगों की। अब उन 50,000 लोगों में से 10,000 लोग ऐसे हैं जिनका ना फेसबुक है ना इंस्टाग्राम है, तो बच कितने के लोग? 40,000। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यूं करो, इन 40 लोगों का तो फेसबुक और इंस्टा है ना, मैं एक ऐड चलाऊंगा और जिसमें जो ऑडियंस टारगेट करूंगा वो ये वाली ऑडियंस होगी बस। उसमें ना तो मैं जेंडर बताऊंगा, ना मैं मेल फीमेल बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं कहूँगा ऑडियंस है जिनका डाटा मैंने कलेक्ट किया, तो मुझे पता लग, फेसबुक को पता लग चुका हुआ है कि भाई 50 में से 10,000 तो कुछ भी नहीं है, उनका तो डाटा ही नहीं है। भाई ना उन्होंने आज तक कभी फेसबुक बनाया ना कभी इंस्टाग्राम बनाया, वो तो गूगल पर ही जाते हैं जब भी जाते हैं। तो इसका मतलब सब लोगों को तो एक पहली बात है कि आपका ऐड नहीं दिखा पाएगा, सिर्फ उनको दिखाएगा जिनके मेटा अकाउंट्स होंगे, क्योंकि ऐड दिख रहा ही मेटा के ऊपर है। लेकिन ये डाटा इकट्ठा कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये गूगल से कर रहा है। ये डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है? जिस तरह नहीं, आपने तो एसईओ नहीं पढ़ी हुई ना। ये डाटा ऐसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है कि ये वेबसाइट पे जाकर एक कोड इंस्टॉल करवाएंगे। फेसबुक कहेगा भाई ये वाला कोड अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ कैमरा लगा होगा, कॉलेज वालों ने कैमरा लगाया होगा तो उसकी आउटपुट तो कहीं नजर आ रही होगी ना। तो आप समझ लोगे एक कैमरा लगवाना चाह रहा है वो आपकी वेबसाइट पर। अब जैसे ही आपकी वेबसाइट पर एक कोड लग गया जिसको हम पिक्सल बोलेंगे, तो वो क्या करेगा? हर आने वाली ट्रैफिक को नोट करेगा और डाटा सेव करता जाएगा। और यही वाला डाटा उसके, क्यों हुआ क्या है, फेसबुक ने कैमरा लगाया ना, जैसे इस कॉलेज वालों ने कैमरा लगाया तो वो देख रहे हैं डाटा। तो ये कैमरा किसने लगाया? फेसबुक ने लगाया। इसका मतलब क्या हुआ? मॉनिटरिंग शुरू होगी फेसबुक के पास। गूगल ने इसको अलाउ किया है, ऐसा नहीं है गूगल इसको अलाउ नहीं कर रहा, गूगल ने इसको अलाउ किया हुआ है कि भाई अगर आप चाहो तो पिक्सल लगा लो। ये जिसको मैं कैमरे की एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ कोड। ये कोड कैसे जनरेट होगा? ये फेसबुक से कोड जनरेट होगा। फेसबुक आपको एक कोड, जैसे आपको ओटीपी आता है, इट्स लाइक अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओटीपी। आपके पास एक ओटीपी आता है, वो टाइप करते हो तो आप लॉगिन हो जाते हो, ऐसे ही है ना। तो इस तरह का एक कोड देगा हमें जो वेबसाइट कोड की शक्ल में होगा और उसको हम यहां पर पेस्ट कर देंगे। अब क्या होगा, जिस दिन ये कोड लगेगा उस दिन से मॉनिटरिंग, उस दिन से, उससे पहले की मॉनिटरिंग नहीं होगी, उस दिन से हो जाएगी। इट इज कॉल्ड पिक्सल, जिसको हम बोलते हैं पिक्सल। इससे क्या होगा, अब डाटा आ गया, इसमें अब टारगेटिंग क्या होगी? फेसबुक की टारगेटिंग नहीं हो रही, अदर प्लेटफॉर्म की। आपको ये आप फील भी करते होंगे ये कि आप फेसबुक से तो कभी किसी पेज को खोलते भी नहीं है, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, आपको उसका भी ऐड नजर आ जाता है। इसलिए कि मे भी आपने उसे यूट्यूब पे देखा, मे भी उसको आपने वेबसाइट पर देखा। एक ये तरीका होता है, एक तरीका और भी होता है इन प्लेटफॉर्म्स पे। वो क्या होता है? पैटर्न। मिसाल के तौर पर इस क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें से 6 बच्चे जो है ना वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं फॉर इंस्टेंस। अब वो जो जैसे पोल करवाते हैं, पोल होता है ना कि भाई ये आजकल जो उसका हो रहा है, ट्रम्प का पोल होने लगा हुआ है कि भाई इतने % लोग उसके खिलाफ हो गए हैं,
इतने % लोग उसके हक में हो गए। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि कोई इलेक्शन हुए अमेरिका में, पोल करवाते हैं कुछ पैटर्न ऑफ लोगों से, कोई खास किस्म के लोगों से, कुछ फीमेल से, कुछ मेल से, कुछ पॉलिटिकल लोगों से, कुछ नॉन पॉलिटिकल लोगों से, उसकी बेस पर वो एक डाटा बना लेते हैं। सेम इसी तरह फेसबुक क्या करता है, यानी आप में से अक्सर लोग मुझे ये भी कहते हैं भाई हम तो किसी चीज़ के मतलब सोच रहे होते हैं तो हमें उसका ऐड नज़र आ जाता है भाई, सो मैजिक। तो ऐसा तो हो नहीं ना सकता। कई सौ लोग समझते हैं, कहते हैं यार ये मेरा मोबाइल सामने पड़ा हुआ ना, इसमें छोटा सा माइक लगा हुआ है, तो मैं बोलता हूँ ना कि अभी मैंने शाम को यहाँ जाना है, तो मेरे मोबाइल से मेटा के पास इंफॉर्मेशन जाती है और मेटा मुझे ऐड दिखा देता है। सो इट इज़ इतना आसान नहीं है ये काम। मैं कहा इतना आसान काम नहीं है, इतना डाटा वो एक्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकता। कितनी दुनिया के लोगों का इस तरह डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा, कितना हैवी लोड हो जाएगा, ऐसे नहीं है। उसके पास और बहुत आसान तरीके हैं। आसान तरीके क्या हैं, जैसे अभी आपको एग्जांपल की कि भाई 10 स्टूडेंट मेरी क्लास में बैठे हैं, उसमें से 5 स्टूडेंट जो है वो मैट्रिक के हैं। हम कह रहे हैं 10 लोग फेसबुक पर हैं, उसमें 5 यूज़र जो है ना वो मैट्रिक स्टूडेंट्स हैं, 5 यूज़र्स। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, लेकिन फेसबुक पर 5 यूज़र्स तो नहीं है ना। अब फेसबुक ने क्या किया, उन 5 लोगों का जो है ना बिहेवियर नोट किया। क्या बिहेवियर है, ये 12 बच्चे हैं, इनका एज फैक्टर एक जैसा होगा, इनका जेंडर सेक्टर भी एक जैसा होगा, कुछ मतलब पैटर्न बन जाएंगे ना एक जैसे जेंडर वाले। अच्छा, उसके बाद इनके बिहेवियर्स एक जैसे होंगे मैट्रिक पे, मतलब एक जैसे होंगे, मतलब ऐसा हो सकता है कि 3 का एक जैसा हो और 3 का एक जैसा हो। अब वो क्या करेगा, उसके बाद एक ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं लुक अलाइक। वो कहेगा अब यूं करो, इसी तरह के बंदे मुझे और ढूंढ कर बताओ, उसी पैटर्न के। वो 10 बंदों से ना उसी पैटर्न के और बंदे निकाल लेगा। तो कहेगा भाई मुझे यूं करो, इस पैटर्न के और बंदे निकाल लेगा, वो उसी पैटर्न के और बंदे निकाल लेगा। तो डाटा उसके पास आया कि नहीं आया। और जब ये सारा डाटा निकला 10 लोगों से, जब ये 10,000 लोगों का डाटा निकला, क्या कह रहे, एक जैसे थे कि नहीं थे? शक्लें एक जैसी नहीं, हम कह रहे, हम कह रहे हैं इनके इंटरेस्ट एक जैसे थे ना, सारे ही मैट्रिक के थे। कोई लाहौर मैट्रिक का था, कोई गुजरावाला मैट्रिक का था, कोई इस्लामाबाद मैट्रिक का था। अब मैट्रिक माइंडसेट तो एक जैसा ही होगा ना। अब अगर मैं मैट्रिक के स्टूडेंट्स को यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ, इस कैंपस में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है मैट्रिक के स्टूडेंट का माइंडसेट कैसा होगा। मैं किसी प्रोफेशनल को पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है प्रोफेशनल का माइंडसेट कैसा होगा। हर किसी का अलग अलग माइंडसेट है। तो इस पैटर्न के साथ ये टारगेटिंग कर रहा होता है, इसके पास कोई डाटा नहीं आता। और ये बड़े काबिल लोग जो है ना वो ये बात कर रहे होते हैं, पढ़े लिखे लोग ये बात कर रहे होते हैं कि भाई फेसबुक के पास कुछ है ऐसा कि अभी हम सोच ही रहे होते हैं कि यार अगले हफ्ते शॉपिंग करते हैं, तो उसी का ऐड नज़र आ जाता है जहाँ पर हमने शॉपिंग करने जाना है। ये बड़े पढ़े लिखे बहुत लोग बोल रहे होते हैं और उनके साथ बहस करनी पड़ती है, और मुझे बहुत सारा डाटा शेयर करना पड़ा ये वाला जो मैं आपके साथ क्लास में शेयर कर रहा हूँ कि वो कैसे फाइंड करता है। फिर दूसरी एक और चीज़ भी है आज के दौर में। हमने क्या कहा था फेसबुक में, फेसबुक इज द ब्लेंड ऑफ मेटा, फेसबुक और व्हाट्सएप। अभी तो आपका व्हाट्सएप फॉर बिजनेस है, ये किसके साथ कनेक्ट हो चुका है? मेरा व्हाट्सएप फॉर बिजनेस मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे व्हाट्सएप फॉर बिजनेस पर जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसको फेसबुक भी मॉनिटर कर रहा है। इधर से भी डेटा हो जाता है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, किस तरह के आपके इंटरेस्ट है, आप क्या करते हो, आपके फ्रेंड्स किस तरह के, पैटर्न बन रहा है फेसबुक के पास सारा। तो इस सारे पैटर्न से ये सारा डाटा कलेक्ट हो जाता है, और इसको हम वैसे फेसबुक पे बोल रहे होते हैं लुक अलाइक, कि इसी तरह के लोग, इसी तरह के लोग, ऐसे ही लोगों को और दिखाओ, और इस तरह के लोगों को दिखाओ, और इस तरह के लोगों को दिखाओ, और इस तरह आपका डाटा फैलता जाता है। सो अब एक तरीका हुआ रीमार्केटिंग करने का, पिक्सल सेट करना। ठीक है, पिक्सल सेट किया, डाटा आ गया। अभी अगली क्लास तक पहुंचेंगे ना, पता लग जाएगा पिक्सल सेट कैसे होना है। ये तो आपको पता लग गया होगा कि दो चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं इसमें आपका मेटा भी इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आपकी वेबसाइट भी इन्वॉल्व है। अब मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन आपको और अच्छा समझ उस वक्त आएगा जब मैं एसईओ कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि चेंजेस कहाँ पे जाके करनी है, कुछ वेबसाइट पे जाकर भी कुछ चेंजेस करनी है, कुछ काम मेटा पे करना है, कुछ काम वेबसाइट पे करना है। तो जब दोनों को समझ में आ जाएगी फिर ज़्यादा अच्छा इंटरलिंक होगा। ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। दूसरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक और है, वो क्या है, वो फेसबुक के अंदर है, और उस स्ट्रेटेजी को मैं ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, सब ये समझते हैं। देखें, मिसाल के तौर पर मुझे लैपटॉप खरीदना है, मैंने एक वेबसाइट से जाकर लैपटॉप खरीदा, और मेरा लैपटॉप था 3 लाख रुपए का। इसका मतलब क्या हुआ, मैं 15 दिनों के बाद एक और लैपटॉप खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा ना। अब अगर इस पिक्सल साइंस के साथ मेरा डाटा कलेक्ट कर लिया गया,
और मुझे ऐड दिखा दिया गया तो गलत ऑडियंस पे गया कि नहीं गया? गलत ऑडियंस पे गया ना भाई। एक बंदा एक चीज खरीद चुका हुआ है भाई, मैंने घर खरीदना था 10 मरले का, मैंने घर खरीद लिया, लेकिन जब उन्होंने रीमार्केटिंग की तो मुझे एक और 10 मरले का घर दिखा रहे हैं। क्या मैं घर दोबारा खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा। बट कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो खरीदी जा सकती है। मिसाल के तौर पर मोबाइल एसेसरीज, बहुत सारी मोबाइल एसेसरीज तो पोर्टेबल होती हैं, एक्सपायरेबल होती हैं, तो दोबारा खरीदी जा सकती हैं। कुछ फैंसी प्रोडक्ट्स, फैंसी वॉचेस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बट सब चीज़ें ऐसी नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रीमार्केटिंग कर रहे हो तो बड़ी सोच समझ के रीमार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है कि क्या आपके बिजनेस मॉडल में ये रीमार्केटिंग स्ट्रेटेजी फिट बैठती भी है कि नहीं बैठती है। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हो, तंग हो यार कब खत्म होगा, अब आपको कहा जाएगा भाई वेब डेवलपमेंट का कोर्स भी शुरू कर लो, तो अगर आपको ऐड दिखाया, आपको क्लिक किया, आपको 120 हमें 120 रुपये का रिजल्ट कॉस्ट भी किया, मगर आप एडमिशन तो नहीं लेंगे ना अभी तो आप एक चीज़ पे फोकस किया हुआ है, तो गलत दिखा दिया ना ऐड। लेकिन दूसरी साइड पे मैंने कहा कि भाई वो जो मोबाइल एसेसरीज होती हैं, एक बंदे को एक दिखाई, फिर क्या होता है उसमें बड़ी स्टाइलिश स्टाइलिश चीज़ें भी आती हैं, ऐसी चीज़ों को हम रीमार्केटिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज़ों को रीमार्केटिंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इससे पैसे ज़ाया होंगे आपके। तो अब आपको ये देखना है कि किस मॉडल में आपको रीमार्केटिंग करनी है, ये वाली, और किस मॉडल में नहीं करनी है। पिक्सल मार्केटिंग है, इट इज़ नॉट सो सक्सेसफुल मार्केटिंग। ये ऐसा हो सकता है कि शायद एक दफ़ा ऐड चलाएं तो सक्सेसफुल होगी, बट नॉट ऑलवेज। हर दफ़ा ये सक्सेसफुल स्ट्रेटजी नहीं होगी, इसलिए कि अब आप जिसको रीमार्केट कर देते ना, उसको भाई एक एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा चीज़ें बेच चुके हो। अब वो आगे से खरीदेंगे तो तभी ना जब उनकी पुरानी चीज़ एक्सपायर होगी, अदरवाइज तो वो चीज़ खरीदने ही नहीं वाले। अच्छा, दूसरी जो हमारे पास रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो क्या है? वो बड़ी टेक्निकल सी रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी है, वो मेटा के अंदर है। वो क्या है? और वो दैट इज मोर बेटर। आपको याद होगा जब हमने ऐड बनाना शुरू किया था तो हम कौन सा ऐड बना रहे थे? सबसे ऊपर कौन सा ऐड आ रहा था पहले नंबर पर? शाबाश। पहला ऐड कौन सा आता है जब हम ऐड में जाते थे, ऑब्जेक्टिव में जाते थे? अवेयरनेस। अब ये लॉजिक समझिए क्या है। ये भी रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ये सेलिंग स्ट्रेटजी नहीं है, ये रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी है। अब हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं ब्रांडिंग करना, इसीलिए किया था ना, और बाद में सेल करना ये भी चाहते हैं। हमने कहा कि भाई मुझे ना केनाल रोड के करीब से ना ऑडियंस ढूंढनी है, ताकि केनाल रोड के करीब जितने भी लोग हैं उन्होंने जब भी कंप्यूटर कोर्स करना हो उन्हें पता हो कि भाई पीक सोल्यूशन का ये वाला कैंपस है, यहाँ से वो कोर्स कर सकते हैं। अब मैं इनको मार्केट भी करूंगा और इनको रीमार्केट भी करूंगा। मैंने क्या किया? नंबर ऑफ एड्स बनाए उसी साइंस के साथ जो हम सीख चुके हैं, और उसकी अवेयरनेस कैंपेन बनाई। और ये वाली अवेयरनेस कैंपेन ऐसे बनाई जैसे आप यूट्यूब पर ऐड देखते हो। आप देखते हो ना एक ही बंदे की ऐड भाई चली जा रहे हैं, रोकता नहीं है। मतलब क्या हुआ? हमने कहा भाई हमने ना ये ऐड, हम इधर लालपुर पे बैठे हुए हैं ना, तो हमने कहा भाई ये वाला जो ऐड है ना, हमने कुछ अंदाज़ा लगाया कि हमारी जो ऑडियंस बनती है वो कितने किलोमीटर्स के डायामीटर में बनती है। हमने कहा इतने किलोमीटर के डायामीटर में शायद हम अगर कोई 3-1 लाख लोगों को ऐड दिखाएं तो इसमें से कोई क्रीम ऑडियंस निकाली जा सकती है। तो हमने पहले फेज में क्या किया? ब्रांडिंग की कैंपेन रन की वीडियोस की शक्ल में, और वो तकरीबन 3 से 4 लोगों को दिखाने का बजट इन्वेस्ट किया। अब क्या हुआ? मेरी रील्स के ऊपर, अब इसके लिए वीडियोस यूज़ करनी है, मेरी रील्स के ऊपर व्यूज़ आगे कोई समझ लो 2.5 लाख। जिसका छोटा बजट होगा वही उसने शायद 50,000 व्यूज़ के लिए खेल लिया हो, जिसका ज़्यादा बजट होगा हो सकता है उसने 10 लाख व्यूज़ के लिए प्ले कर लिया हो। अब क्या हुआ? अब एक वीडियो चली, इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि कुछ परचेज भी करना चाहते थे, तो उन्होंने जब आपका ऐड देखा तो परचेजिंग भी होगी। बट हमारा जो टारगेट था वो क्या था? मार्केट हंट करना। अब हमें पता लगा भाई 2.5 लाख लोगों को हमने ऐड दिखा दिया। अब अगर आप 2.5 लाख लोगों को ऐड दिखाएं, जैसे मैं ये कहूँ कि कॉलेज वालों ने 50,000 हैंडबिल बनवाए और डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। अब इन 50,000 हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूशन में 50,000 लोग इंटरेस्टेड तो नहीं होंगे ना, किसी ने यूं पकड़ा होगा और फेंक दिया होगा, भाई किसी ने हाथ साफ कर लिए होंगे उससे, वही इंटरेस्टेड भी बीच में होगा। तो 50,000 तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, थोड़े लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो हमने कहा भाई हमने अवेयरनेस कैंपेन चलाई, उसमें से कुछ एडमिशन हो गए, क्योंकि जो फौरी एडमिशन लेना चाह रहे थे उन्हें ऐड नजर आया, उन्होंने एडमिशन ले लिया, साथ में हमारी ब्रांडिंग भी हो गई।
अब हम आगे क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है, अब हमारा ऐड देखा 2.5 लाख लोगों ने, हमें नहीं पता कि इसमें कितने इंटरेस्टेड लोग थे, ऐसा कोई डाटा शीट की शक्ल में मेरे पास नहीं है, मगर फेसबुक के पास है। फेसबुक के पास ये डाटा है कि भैया आपका ऐड था, आपको पता है ना 15 सेकंड का ऐड बनाने की बात की थी हमने, आपके ऐड को किसी ने देखा 100%, मतलब क्या हुआ, पूरे 15 सेकंड्स, किसी ने देखा 10 सेकंड्स, किसी ने देखा 12 सेकंड्स, फिर मैं कहता हूं किसी ने देखा 1 सेकंड, किसी ने देखा 2 सेकंड। अब मैं क्या कहने लगूं, अब मैं कहने लगूं कि भाई एक सेल कैंपेन बनाते हैं जिसमें हम ऑडियंस कौन सी निकालेंगे, हम ऑडियंस लेंगे इस वीडियो की, ये कितनी थी, 2.5 लाख। तो मैंने कहा जिन 2.5 लाख लोगों ने मेरा ऐड देखा था, अब मैं ऐड किसको दिखाऊंगा, इन लोगों को दिखाऊंगा सिर्फ, बस नए लोगों को नहीं दिखा रहा। हम ये कह रहे हैं पीक सॉल्यूशन में जितने भी स्टूडेंट इस वक्त जिन जिन कैंपसेस में पढ़े हैं सारों को मैसेज देना है, तो क्या करेंगे, ग्रुप्स में दे देंगे उनको वो मैसेज, बने हुए ना सबके ग्रुप्स, जैसे आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है, हर क्लास का ग्रुप बना हुआ है, तो क्या हुआ एक ही वक्त में कितने स्टूडेंट्स तक मैसेज चला जाएगा, एकदम चला जाएगा। यानी अभी हम कहेंगे हम कोई नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और प्लान ये है कि लाहौर में इनके जितने कैंपसेस हैं ना हमने सब में लॉन्च करना है। जब हमने पता किया तो हमने पता लगा कि भाई किसी कैंपस में 4000 स्टूडेंट्स हैं, किसी में 5000 हैं, किसी में 1500 हैं, किसी में 10,000 हैं, हर स्टूडेंट्स को उन्होंने ग्रुप्स में सेग्रीगेट किया हुआ है। तो हमने कहा भाई जो जो ग्रुप के एडमिन हैं, ये हमारी एडवर्टीजमेंट कैंपेन है, इसको उस ग्रुप पे पोस्ट कर दो, तो अगर उसमें जो लोग इंटरेस्टेड होंगे एडमिशन होंगे ना, ये है रीमार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब हमने कहा हमारी जो वीडियो चल रही थी 2.5 लाख लोगों की, हमने कहा भाई एक कैंपेन बनाओ, उसने कहा ऑडियंस कौन सी लोग है, मैंने कहा मेरी ऑडियंस है ये वीडियो, इसका मतलब क्या हुआ, मैं वीडियो चूज करूंगा। अब जब मैं वीडियो चूज करूंगा तो मुझे पूछेगा हाँ भाई किसको दिखाना है, जिन्होंने सारी वीडियो देखी हुई है, चाहे वो 1 सेकंड की देखी हो चाहे वो 15 सेकंड्स की देखी हो। मैंने कहा नहीं, मुझे ये वीडियो दिखानी है 2 पैटर्न्स के लोगों को, एक वो वाले बंदे, बल्कि मैं कहता हूँ मुझे ये वीडियो दिखानी है एक बंदे को, ऐसा भी हो सकता है मैंने 3 वीडियोस रन की हो, तो मैंने कहा एक वीडियो मुझे उन लोगों को दिखानी है जिन्होंने मेरी वीडियो को 80% देखा, दूसरी वीडियो मैंने कहा उन लोगों को दिखाओ जिन लोगों ने मेरी वीडियो 90% देखी, जो दूसरी वीडियो है। तीसरी वीडियो मैंने कहा उन लोगों को दिखाओ जिन्होंने मेरी वीडियो 70% देखी। क्या ख्याल है, क्रीम निकाली कि नहीं निकाली हमने, कि जिस बंदे ने ज्यादा वीडियो देखी है उसका इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा। इश्तिहार था, पूरा इश्तिहार था, फिर भी किसी बंदे ने पूरा देखा, तो इसका मतलब है उसका इंटरेस्ट है। अब हम ये कहते हैं कि जब मैंने उसे कहा ना कि जिस बंदे ने मेरी वीडियो 90% देखी, तो टोटल लोग तो थे मेरे पास 2.5 लाख, लेकिन जब ये कैंपेन चली तो पता लगा उन 2.5 लाख लोगों में से सिर्फ जो निकले हैं ना लोग, 90% वाले जो लोग निकले हैं वो निकले हैं 63,000, शायद वो निकले हैं 40,000, शायद वो निकले हैं 20,000, ये शायद वो निकले हैं 100 के, डिपेंड्स ना कि इंटरेस्ट कितना अच्छा था आपका, कितने अच्छे तरीके से ऐड कंपोज किया। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2.5 लाख लोगों को ऐड नहीं दिख रहा, अब किसको दिख रहा है, सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने 90% टाइम आपकी वीडियो को देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने फिल्टर कर ली अपनी ऑडियंस, सिर्फ वो ऑडियंस निकाली जो कि हमारे कंटेंट में जरा इंटरेस्ट रखती है। अब इससे 2-3 फायदे हो गए, पहली अवेयरनेस कैंपेन चली, सेल भी आ गई, अवेयरनेस कैंपेन चली, ब्रांडिंग भी हो गई, और अवेयरनेस कैंपेन चली तो फिल्ट्रेशन भी हो गई। ये वाली जो स्ट्रेटेजी है इट इज मोर बेटर देन पिक्सल स्ट्रेटेजी। पिक्सल स्ट्रेटेजी से ये ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है कि पहला मसला क्या है हमारा, पहला मसला ये है कि हमें केनाल रोड से वो बंदे निकालने हैं जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं। वो बंदे कैसे निकलेंगे, अगर हम हर हफ्ते में एक सेमिनार करें, सपोज करते हैं, और हर हफ्ते नई ऑडियंस के साथ सेमिनार करें, और सेमिनार इस तरह का हो कि भाई 1 घंटे का सेमिनार है, उसके एंड के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स होंगे, और अगर किसी की, और आपकी वैल्यूएशन भी होगी, और अगर जिसके नंबर 75% उसमें आ गए उसको हम फ्री कोर्स कराएंगे। क्रीम निकली कि नहीं निकली, हो सकता है उसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि हर सेमिनार में हमने कोटा रखा हुआ है 6 स्टूडेंट्स का, हर सेमिनार में हमने कोटा रखा हुआ है 10 स्टूडेंट्स का। भाई क्लास 10 की नहीं होगी, हो सकता है क्लास 50 बच्चों की हो, तो 50 बच्चों में से 10 बच्चों को तो फ्री कराया ना। अब क्या हुआ, क्रीम निकली बीच में से कि नहीं निकली, लोगों का इंटरेस्ट भी बना कि नहीं बना।
यानी हमने जब ऑडियंस फिल्टर कर ली तो अच्छी करीम निकल आई ना। एक तरीका क्या है कि भाई फ्री सेमिनार हो रहा है, पता लग रहा है हर कोई आ रहा है, वो बाहर जो कुल्फी बेचने वाला ना वो भी आ गया, फ्री हो रहा है, जरा सुनते तो हैं जाकर हो क्या रहा है। लेकिन जब आप इधर आके कहेंगे ना कि भाई अब हम इसके एंड पे टेस्ट भी लेने वाले हैं, मैं अक्सर सेमिनार करता हूँ, तो जब मैं कभी ये बोल दूँ ना कि जी मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो एंड पे ना हम डिस्कशन करेंगे, हमने क्या किया आपसे पूछूंगा, फिर करते हैं और कुछ शुरू में ही निकलना शुरू हो जाते हैं कि इसे ये तो फंस गए यार, सेमिनार के बाद हम बताएंगे कैसे। हालांकि हमने बात क्या करनी है कि भाई आपने जो सुना क्या ये आपको लगता है आपसे रिलेटेड है बातें। इम्तिहान तो नहीं होगा ना कोई, ऐसे तो इम्तिहान नहीं होगा पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर आ गया आपका, ऐसा इम्तिहान होगा कि हमने एक घंटे में जो गुफ्तगू की है क्या वो आपकी इंटरेस्ट की गुफ्तगू भी थी कि नहीं थी। गलत लोग तो नहीं आकर बैठे हुए यहाँ पर, तो जो लोग उठकर चले गए ना एकदम से पक्का हो गया कि भाई ये तो वो लोग थे जिनका तो इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं था, ऐसे ही फालतू लोग आकर बैठ गए थे बीच में। इसका मतलब यही मार्केटिंग की भी स्ट्रेटजी। अब हमारे पास 3 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बन गई। पहली वो जो भी हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे कल के लेक्चर तक, दूसरी फेसबुक पिक्सल जो ट्रैफिक कहाँ से ले रही है, वेबसाइट से, और तीसरी मोस्ट बेस्ट रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी, बट इसके लिए आपको बजट की जरूरत है कि नहीं है, इसके लिए बजट की जरूरत है और बड़े दिल की जरूरत है कि भाई मैं अवेयरनेस कैंपेन चलाऊं, लोगों को मेरी ब्रांड पता लगे। देखिए जो बंदा ट्रेडिशनल होता है, किसी का रेस्टोरेंट है, उसने कैसे ब्रांडिंग करनी है, लोगों को टेस्टर्स खिला खिला के, ऐसी है ना, कोई छोटी सी चीज़ खिला देंगे उसको अपनी कि बंदा गुजर है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि भाई यहाँ पर बिल्कुल आ जाए KFC के साथ ही ना एक और BFC भी आ जाए। अब वो BFC को तो कोई नहीं जानता ना कौन है ये, KFC को सब जानते हैं। सो BFC वाला क्या करे कि भाई पता लगे उसे भाई मैट्रिक के एडमिशन हुए हैं जिस कॉलेज में, तो मैट्रिक का स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो वो कैंपेन रन करें अपनी, वो कहेंगे जनाब पिज़्ज़ा पकड़ते हैं और पिज़्ज़े के उतने पीसेस नहीं करते जितने आम होते हैं, 4 पीसेस, वो एक ही पिज़्ज़े के 4 की बजाय 12 पीस कर लेते हैं, 16 पीस कर लेते हैं और क्लास में आ जाते हैं मार्केटिंग करने, और स्टूडेंट्स को यूँ सामने पिज़्ज़ा रखते हैं जी एक एक खाते जाओ। अब BFC की मार्केटिंग हुई कि नहीं हुई, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट तो नहीं किया उन्होंने, मतलब पूरा पूरा पिज़्ज़ा नहीं बांट रहे, वो टेस्ट करवा रहे हैं। कभी मैकडोनल्ड का टेस्टर खाया आपने कि नहीं खाया आइसक्रीम का, इतनी सी आइसक्रीम देते हैं वो, 19 एक आइसक्रीम पैसों के बगैर देते हैं। और भी पैकेजेस माल में आप चले जाए, पता नहीं कितनी चीज़ें टेस्टर पे दे रहे होते हैं लोग, कि जिनको लोग देख के डर रहे होते हैं कि पता नहीं ये महंगी ना हो, अच्छी होगी कि नहीं होगी, उन्होंने इतने इतने छोटे छोटे से पैकेट्स बनाए होते हैं, उसमें कोई 2-3 पीसेज उसमें रखे होते हैं। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ये है ट्रेडिशनल ब्रांडिंग। यूट्यूब पे तो ऐसी ब्रांडिंग कर ही नहीं सकते आप, मतलब ऑनलाइन ब्रांडिंग कैसे करेंगे। ऑनलाइन ब्रांडिंग करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि बंदा फेसबुक यूज़ कर रहा है, बंदा इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, बंदा यूट्यूब यूज़ कर रहा है, भाई वो जो अपना कंटेंट देख रहा है उस पर बार बार आपका ऐड आ जाए, हो गई ना ब्रांडिंग। अगर आप लोग का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो यूट्यूब पर या फेसबुक पर, तो मेरा ख्याल है आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, और आपको बहुत सारे ऐड दिखते होंगे जो आपको अच्छे भी लगते होंगे, और बहुत सारे ऐड्स ऐसे भी दिखते होंगे जो आपको इरिटेट करते होंगे, पर बार बार आपके सामने आते हैं वो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रांड हो गया कि नहीं हुआ। यानी अगर आपको बुरा लग रहा था तो भी आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सा इश्तिहार है, अगर आपको अच्छा लग रहा था आप मुझे तभी बता सकते हैं कि वो कौन सा इश्तिहार है। सो इट इज़ ब्रांडिंग, डिजिटल ब्रांडिंग ये है। डिजिटल ब्रांडिंग क्या है, अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, वो अवेयरनेस कैंपेन चाहे यूट्यूब पे चलाएं, याद है आपको यूट्यूब पे वीडियो ऐड आते थे ना, हमने कहा था ना 5 सेकंड तो कोई देखेगा ही देखेगा, नॉन स्किपेबल दिखाओ तो 15 सेकंड्स भी देखेगा, फेसबुक पे 15 सेकंड का ऐड चलने लगा हुआ है, तो मतलब क्या हुआ, हो गई ना अवेयरनेस। अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लें उसकी, लेकिन अगर आप समझें कि आप डायरेक्ट सेल कैंपेन चलाकर चीज़ बेच सकते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, आप बजट ज़ाया करेंगे। यानी अगर कोई बंदा ये कहे आपको मार्केटिंग के लिए बुलाए और उसे कहे भाई ये मेरे पास कुर्सियाँ आ गई हैं, ये तुमने बेचनी है, बस कुर्सियों की क्वालिटी बड़ी आला है, ये मैंने चाइना से मंगवाई हैं, ठीक है ना, लेकिन कुर्सियों के ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ, कैसे बेचोगे आप जब तक उसको लेबल नहीं लगाओगे, और अगर लेबल लगाओगे तो उसे ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। ऐसे तो नहीं आप बेच सकते ना कि आपके कहने पे आपके दोस्त खरीद लेंगे, कोई जानने वाले खरीद लेंगे। हर बंदे को तो ट्रस्ट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी उसके ऊपर। ट्रस्ट कैसे बनेगा, आज की तारीख में ब्रांड से बनता है। और जो चीज़ इंस्टाग्राम पर फ्रीक्वेंटली नजर आनी शुरू हो जाए, जो चीज़ फेसबुक पर फ्रीक्वेंटली नजर आनी शुरू हो जाए, जो चीज़ यूट्यूब पर फ्रीक्वेंटली नजर आनी शुरू हो जाए, समझ लें वो ब्रांड बन गई। अच्छी हो बुरी हो ये नहीं बात, नजर आ रही है, वो कहेंगे हाँ हाँ ये तो यार यूट्यूब पे मैंने भी ऐड देखा, बड़ा ऐड आता है इनका आजकल, तो एकदम वो कहेगा ट्रस्ट बन गया इसका। लेकिन जो कहेगा कि नहीं भाई मेरा माल बहुत आला है, ठीक है बस एक ही ऐड चलाना है तुमने, तो भाई 10 लाख पीस बिक जाएंगे मेरे, ऐसे नहीं होगा। आपको उसके बजट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पहले हिस्से में ब्रांडिंग होगी,
जब लोगों को उसका पता लग जाएगा फिर ऑफर्स के साथ सेल्स होगी। ठीक है, सो ये जो कुछ मैंने आज डिस्कस किया, ऑल दिस इज रीमार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। ये सिर्फ रीमार्केटिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं बात की अभी हमने, वो पहले करते आए हम। आज हम रीमार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात की। पिक्चर सेटअप करना अगली क्लास में करेंगे। उससे पहले हम अगली क्लास में ये देखेंगे कि वो जो अवेयरनेस वीडियो है वाला ऐड है वो कैसे चलता है। ठीक है, वो आपको बताऊंगा। लेकिन अवेयरनेस वीडियो वाला ऐड कैसे चलेगा, सबसे पहले ये ध्यान में रखें, वो ऐड चलेगा भाई, पहले ऐड चलेगा तभी वीडियोस आएंगी ना व्यूज। यानी एक बंदे के पास सपोज करो 10,000 रुपए ऐड चलाने के लिए, सपोज कर लेते हैं हम उसके साथ थोड़ा हो जाए, उसको पहले क्या करना है, उसको पहले 4,000 रुपए के साथ कम से कम अवेयरनेस ऐड चलाना। अब जब उसका ऐड 4,000 रुपए से अवेयरनेस का चल गया तो थोड़ा बजट था, तो भाई अब उसके पास ऑडियंस, मैं कहता हूँ अगर उसके पास ऑडियंस 15,000 की भी निकल आई तो ऑडियंस तो क्लीन ही निकली ना बीच में से, अच्छी बात। यानी कि वैसे ऑडियंस निकली 30,000 लेकिन 15,000 अच्छे वाले निकल आए। बहुत ही कम बजट था, वैसे ऑडियंस निकली 15,000, अच्छी वाली ऑडियंस निकल आई 5,000। भाई 5,000 ऑडियंस निकली और 5,000 में से कोई समझ लो कि 1,700 वो लोग निकल आए जिनको आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट था। बजट बहुत थोड़ा है ना आपका, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा किसी का बजट 5 लाख रुपया था तो मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, इसको दिखाते हैं 3-4 लाख व्यूज पे, तो उसमें ज़्यादा ऑडियंस निकल आएगी। इसका मतलब अब ऐड उसको नजर आएगी। मतलब पहले ऐड कौन सा चलेगा, पहले अवेयरनेस ऐड चलेगा, डाटा आएगा। डाटा कैसे आएगा, पूरा बजट चला, पता लगा जनाब 2.5 लाख लोगों को जब हमने दिखाने के लिए जो बजट बनाया हुआ था, रिजल्ट आ चुके हमें 2.5 लाख व्यूज ऐड से। अब इस वीडियो को यूज करेंगे ऑडियंस वाले। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी मार्केटिंग फनल में ऐड चल रही है। पहली ऐड चलेगी अवेयरनेस की और फिर दूसरी ऐड चलेगी कंसिडरेशन की, अगर बजट ज्यादा है, नहीं तो दूसरी ही ऐड सेल की चल पड़ेगी। ठीक है, इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसको हम वाइंड अप भी करेंगे।